प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा। हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय बीच बीच में रुकते हैं। इससे हम अपनी बात सरलता से समझा सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार अपने कथन पर बल दे सकते हैं, जिसके द्वारा भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह की उपयोगिता। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। यदि किसी वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे घोड़े को पकड़ो, मत जाने दो। दूसरा वाक्य है घोड़े को पकड़ो मत, जाने दो। आइए अब हम जानते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के निम्नलिखित प्रकार हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, आदेश चिन्ह और योजक चिन्ह। सबसे पहले अल्प विराम, जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। पढ़ते अथवा बोलते समय बिल्कुल कम रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। एक ही प्रकार के बहुत से पद या वाक्यांशों के बीच में, जैसे राम, मोहन, सीता और श्याम जा रहे हैं। कथन में बल देने के लिए पदों की पुनरावृत्ति करते समय, जैसे भागो भागो, शेर आ रहा है। उद्धरण के पूर्व, जैसे गांधी जी ने कहा है, सत्य ही ईश्वर है। पत्र लिखन में अभिवादन करने के बाद, जैसे भवदीय पूज्य पिताजी। एक ही पंक्ति में नाम और पता लिखते समय, जैसे बरगढ़, उड़ीसा, भारत। वाक्य में शब्द युग्मों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे मान सम्मान, धन दौलत सब धूल के समान है। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी मुख्य विषय से संबंधित उपवाक्यों के मध्य में, जैसे मेहनत करो, सफलता मिलेगी। एकाधिक उपाधियों का उल्लेख करते समय, एमए, बीएड, संगीत कला। किसी नियम के उल्लेख के बाद आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पहले। वचन के दो भेद होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। अब हम चर्चा करेंगे पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूर्ण होता है, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य पूर्ण होने पर, राम घर जा रहा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, क्रिया, व्यापार का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में, जैसे सुसज्जित मंच, मंच पर महामहिम जी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा
कभी कभी वाक्यांशों या वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय वह बेचारा मारा गया। दूसरा वाक्य है बड़ा अफसोस है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कौन हैं? दूसरा वाक्य है हमारी हिंदी किताब का नाम क्या है? व्यंग करते समय जहां धोखाधड़ी घूसखोरी चल रही हो वहां तुम ईमानदारी की अपेक्षा करो। अब हम जानेंगे कोष्ठक। इसका प्रयोग पद या शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु, क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विकल्प या अर्थ को सूचित करने के लिए कोष्ठक का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे परमार्थ अर्थात परोपकार एक महान कार्य है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के दोनों ओर, जिसे अभी आप यहां देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भावों को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु, उदाहरण अथवा जैसे के बाद, उद्धरण के अंत में, लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है। किसी कथन की व्याख्या करने के लिए, जैसे हमारी 3 जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। किसी अवतरण के बाद लेखक के नाम के पहले सत्य ही ईश्वर है। अब हम चर्चा करेंगे उद्धरण चिन्ह के विषय में। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। किसी व्यक्ति का उपनाम या पुस्तक का नाम एकल उद्धरण चिन्ह के भीतर लिखा जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अलका उपन्यास लिखा है। किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मधुसूदन दास ने कहा, अपने पुराने गौरव को याद करो। आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम जानेंगे योजक चिन्ह। निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एकार्थक शब्दों के बीच, जैसे मान सम्मान, सुख शांति। 2 शब्दों के बीच में का, के, की के बदले, जैसे कविता संग्रह, भाषा कौशल इत्यादि। शब्दों की द्विरुक्ति में, जैसे घर घर, चलते चलते, कभी कभी आदि। पुनरुक्त शब्द के मध्य आए हुए का, न, ही, से आदि के पहले और बाद में, जैसे ज्यों का त्यों, कम से कम, मन ही मन, कोई न कोई इत्यादि। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, अल्प विराम,
पूर्ण विराम और योजक विराम चिन्ह का प्रयोग करके दो दो वाक्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है पूर्ण विराम, अर्ध विराम और उद्धरण विराम चिन्ह का प्रयोग करके दो दो वाक्य लिखिए। चौथा प्रश्न है विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखिए। पांचवा प्रश्न है निर्देशक विराम चिन्ह का प्रयोग करके एक वाक्य लिखिए। धन्यवाद।